तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए हम डालते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन 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 या संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया, अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। तो संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, संयोजन, संयोजन का मतलब जो होता है, संयोजन का जो मतलब यानी अर्थ इसका होता है, अर्थ वो क्या होता है, तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है, तो जुड़ना। तो जुड़ेगा कैसे, मान लेते हैं कि ए है, ठीक, अब इसको साथ बी जुड़ रहा है तो बना दे रहा है क्या, तो ए भी बना दे रहा है। यही होगा यहाँ पर भी, जैसे कार्बन ले हैं, कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो बना के दिया कुछ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, क्या किया, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जाके जुट गया, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा। अगर हम इसका परिभाषा जानते हैं, यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेते हैं आगे, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, तो बना दिया क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, संतुलित भी कर देते हैं, संतुलित भी हो गया, ठीक। अब देखिए इसका जो परिभाषा होता है तो लिखेंगे इसे, सब में यही परिभाषा लिखना, खाली चेंज करना क्या, जैसे बोलेंगे वैसे ही चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, तो लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, आपस में मिलकर एक भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ कार्बन है, एक पदार्थ ऑक्सीजन है, दो पदार्थ है, या दो ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाला एक बनाना है, बनाएगा क्या, तो ए बनाएगा, तो उसे बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ, भिन्न गुण वाला पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का नए भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया गया। मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो होता है वो होता है सफेद चकाचौंध होता है, सफेद चकाचौंध होता है। जो ऑक्साइड होता है इसका वो सफेद चकाचौंध होता है, वो क्या कहता है, तो उसका प्रयोग जो होता है आतिशबाजी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, तो आतिशबाजी में उपयोग किया जाता है। जैसे एक आध एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 लिए, ठीक। ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जुटेगा तब क्या बनाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। और कैल्शियम जो हाइड्रा ऑक्साइड होता है इसको बोलते हैं, काची बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है भाखरा चूना। क्या बोला जाता है, भाखरा चूना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब इसका जो उपयोग होता है कहाँ किया जाता है, तो जो दीवार होता है, दीवार उसका जो पोताई करने में इसका उपयोग किया जाता है, दीवार को पोताई करने में किया जाता है, ठीक। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख देते हैं, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक नए पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, बना दिया क्या, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो बताए थे अभी कैल्शियम,
ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी संयोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या बना रहा था, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना दे रहा था। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे बस। अगर संयोजन अभिक्रिया में आ गया तो इतना लिखेंगे बस, 2 नंबर आराम से मिलेगा। 2 मार्क्स करेगा तो 2 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इसको लिख देते हैं वियोजन, वियोजन या अपघटन, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, तो अपघटन या वियोजन का अर्थ ही होता है कि टूटना। और टूटेगा कहाँ से, जहाँ से कोई यौगिक रहेगा, बड़ा यौगिक रहेगा, वहीं से टूटेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर CaCO3, CO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूटेगा, ये एक यौगिक है, इसको बोलेंगे यौगिक, यौगिक, ये एक यौगिक है, यौगिक है। अभी टूटेगा तो टूटेगा कैसे बना, कुछ बनाएगा तो CaO प्लस में CO2, CaO प्लस में CO2 टूटेगा। तो CO2 तो हम देख लिए हैं कि क्या है, तो ये गैस है, गैस है। अब यहाँ पर जो CaO है इसे बोला जाता है कली चूना, CaO को बोला जाता है क्या, तो कली चूना, कली चूना। और जो कली चूना है इसका जो उपयोग होता है, उपयोग कली चूना का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, तो सीमेंट में होता है। कहाँ होता है, तो सीमेंट में होता है, सीमेंट में काले चूना का उपयोग होता है। अब देखिए वियोजन या अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा, तो ऐसे लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल यौगिक टूटकर भिन्न गुण वाला 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे ही बोला जाता है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी ऐसे लिख सकते हैं आराम से। एक एग्जाम्पल ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैसे हो जाएगा, तो कैल्शियम, कैल्शियम प्लस में H2O CO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम्पल एक हो गया, एक एग्जाम्पल ये हो गया, 2 एग्जाम्पल। आराम से एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिख देंगे आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो देखिए लिख देते हैं वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर भी अपघटन ही अभिक्रिया है, लेकिन किसके द्वारा, तो वैद्युत के द्वारा, यानी अर्थात विद्युत के द्वारा। क्या होगा, तो कोई यौगिक रहेगा वो विद्युत के द्वारा काचे होगा तो टूटेगा। कैसे टूटेगा जो देखते हैं कि जैसे NaCl है, यहाँ तो NaCl है, NaCl में हम जब विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं, आगे सबसे पहले क्या कीजिए कि NaCl को जल में घोल दीजिए। क्या करेंगे, तो जल में डुबा देंगे, जल में डुबा देंगे। ठीक है, जल में डुबा देंगे। और जैसे ही जल में डुबाए हैं और उसमें क्या किए, तो जो लाइन होता है, लाइन यानी वैद्युत जो होता है, विद्युत जो होता है उसको प्रवाहित कराएं, तो क्या करेगा कि NaCl को जैसे ही कांची करेंगे तो विद्युत देंगे, विद्युत, तो क्या करेगा, तो Na और Cl माइनस आयन में टूटेगा। पहला तो कुछ होगा कि जब जैसे ही जल में घुलेगा तो अपना अपना आयन में टूटेगा, और जैसे ही अपना आयन में टूटेगा तो क्या होगा, तो अलग अलग हो जाएगा। ये जो है Na जो है वो जाएगा कैथोड के पास, कैथोड के पास, अभी जो है जाएगा एनोड के पास। ठीक है, अब इतना ही। जैसे NaCl है, NaCl को जो किया आगे जल में डुबा दिए, और जल में डुबा कर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराए हैं। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराए तो अपना अपना आयन में टूटा, और जब टूटा तो जो प्लस वाला था वो माइनस के पास गया। इसका चिन्ह होता है कैथोड का जो होता है माइनस, और इसका जो होता है वो प्लस होता है। तो जो प्लस वाला था वो माइनस के पास गया, और जो माइनस वाला था वो प्लस के पास आया। तो देखिए बस इतना ही लिख सकते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे लिख देंगे, मतलब परिभाषा इसका।
तो देखिए सबसे पहला जो परिभाषा होगा लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक, जिसमें कोई यौगिक विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक नए पदार्थों में टूट जाएगा तो उसे ही बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा लिख कर हम ये वाला एग्जाम्पल लिख देंगे, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आराम से लिख देंगे, फिर नीचे भी ऐसे ऐसे यही वाला लिख देंगे आराम से, एग्जाम्पल हो गया बस। अब आगे अभिक्रिया जो है वो एकल विस्थापन है, एकल विस्थापन, सिंगल इसको बोलते हैं, एकल के मतलब सिंगल और विस्थापन के मतलब डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का आप लोग देखते हैं उसका परिभाषा और जो रिएक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया लिखते हैं पर एकल विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो एक वो यौगिक रहेगा, एक यौगिक रहेगा और एक यौगिक रहेगा और एक धातु रहेगा, ठीक है। एक यौगिक रहेगा, एक धातु रहेगा, और जो धातु रहेगा वो अधिक क्रियाशील रहेगा और जो यौगिक में रहेगा वो कम क्रियाशील रहेगा, ठीक। और जो धातु रहेगा वो अधिक क्रियाशील रहेगा, और जब अधिक क्रियाशील किसी यौगिक के कम क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसको क्या करेगा, वो विस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है कि यहाँ Fe है, ठीक है, Fe है और एक है यौगिक है CuSO4 है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक ही धातु है, धातु, और यहाँ पर एक ही वाला धातु है Cu, यहाँ पे लिख देते हैं धातु, कौन वाला, तो Cu धातु है कॉपर, ठीक। अब देखिए एक क्रियाशील श्रेणी होता है, क्रियाशीलता श्रेणी होती है, क्रियाशीलता श्रेणी होती है, वो लिख देते हैं पोटेशियम, ऐसे होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड हाइड्रोजन, लेड को होता है क्या, तो Pb, लेड हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी और सोना, ये होता है। सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना, ये क्या है, तो क्रियाशीलता वाला श्रेणी जो है ये सबसे पहले याद कर लीजिएगा एक बार, ये वाला, बस इतना ही में सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाला बन ही जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ भी बनेगा अब ये वाला उभय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया वाला भी बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए Fe जो है, Fe Cu से अधिक क्रियाशील है, जैसे Cu के देखिए Cu यहाँ पर है, नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए यहाँ पर कि जो ऊपर कौन है, ऊपर Cu 11 नंबर पर है, लेकिन जो लोहा है वो 7वें नंबर पर है, यानी ऊपर ही है। तो ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला वो अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। जैसे सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है यहाँ पर, तो सोडियम है, फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो क्रियाशीलता वो घटते जाएगा, और जैसे ऊपर जाएंगे वो क्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो Fe है Cu से ऊपर है तो ये अधिक क्रियाशील हुआ, क्या हुआ, तो अधिक क्रियाशील हुआ। तो अधिक क्रियाशील जो है ये क्या करेगा, तो Fe जो है Cu को विस्थापित कर देगा, यानी CuSO4 में से Cu को विस्थापित करेगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे विस्थापित करता है, बिगाड़ते हैं, अच्छा से लिखते हैं इसको। Fe प्लस में CuSO4 अभी अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेगा, यहाँ पर अभिक्रिया करेगा FeSO4 प्लस में Cu, चेंज कर दिया, ठीक। ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही, पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो Fe था इस Cu को हटा दिया, और Cu को हटा के यहाँ फिर दिया नहीं, और चल गया कौन इसके जगह पर, तो Fe के जगह, Cu के जगह पर Fe चल गया, तो FeSO4 हो गया, ठीक। अब ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर जिंक प्लस में, यहाँ पर जिंक प्लस में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CuSO4 रखते हैं, CuSO4। अब फिर यहाँ पर क्या करेगा, तो ZnSO4 करेगा, ZnSO4 प्लस में
Cu करेगा। एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अब देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, अब इसका जो परिभाषा होगा इसी को देखकर हमको परिभाषा बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक और एक धातु, जिसमें एक यौगिक और एक धातु किसी परमाणु को एक अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील यौगिक में उपस्थित धातु के परमाणु को विस्थापित कर देगा, तो उसे ही बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे समझ में नहीं आया होगा तो एक अच्छा दम परिभाषा बोलते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपस्थित किसी परमाणु का समूह किसी अन्य परमाणुओं के समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा, तो उसे ही बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया बोलेंगे। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। बस इतना लिख कर एग्जाम्पल लिख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा इसमें भी। अब देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया, लिख देते हैं इसको भी, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन 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 अभिक्रिया अभिक्रिया। तो देखिए उभय विस्थापन में क्या होगा, तो इसमें 2 यौगिक रहेगा, कितना, तो बोल रहे हैं यहाँ पर द्विव विस्थापन, यहाँ लिख देते हैं इसको, मतलब होता है द्विव, कि मतलब द्विव का अर्थ होता है क्या, 2, यानी द्विव विस्थापन अभिक्रिया, द्विव विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसमें 2 यौगिक रहेगा और दोनों यौगिक आपस में क्रिया करेगा और अपन एक दूसरे के आयन जो होता है आयन होगा उसको अदला बदली कर लेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लेते हैं NaCl है, ठीक, NaCl है, और यहाँ पर लिख देते हैं AgNO3 है, AgNO3 है। अब क्या किया कि जो Na है, Na यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं NaNO3, इसको लड़ देते हैं NaNO3 प्लस में AgCl बनाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा ये वाला एग्जाम्पल से। अब देखिए Na जो है, Na वो क्या करेगा, तो Cl के साथ अभिक्रिया करेगा और Na इसके साथ करेगा। जैसे इसका जो होता है प्लस होता है, यहाँ पर लिख बताते हैं, Na जो होता है वो प्लस होता है और NaNO3 जो होता है वो माइनस होता है। अब इसमें भी वही होगा, Ag जो होगा शुरू में जो रहेगा, शुरू में प्लस और दूसरा का वाला माइनस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस और ये जो हो गया Cl वो माइनस हो गया। अब देखिए ये जो होता है Na वो माइनस के साथ जाता है, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ जाता है। देखिए माइनस वाला प्लस के साथ और प्लस वाला माइनस के साथ गया, तो यहाँ पर भी वैसा ही लिखेंगे, Na जो है प्लस है वो किसके साथ जाएगा, तो माइनस के साथ, तो NaCl हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन बच गया, तो यहाँ पर NO3 बच गया और AgCl बचा, तो Ag बचा, तो Ag जो सबसे पहले प्लस वाला लिखाएगा तो यहाँ पर कुछ लिखाएगा, तो Ag और फिर NO3 लिखा जाएगा, यहाँ पर NO3। तो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर एक ये यौगिक था और एक ये यौगिक था, तो दोनों में क्या हुआ कि जो आयन था वो आयनों का अदला बदली कर लिया और आयनों का अदला बदली कर एक भिन्न गुण वाला दो पदार्थ का निर्माण कर दिया, 2 पदार्थ का निर्माण कर दिया। यहाँ पर भी 2 पदार्थ था, फिर यहाँ पर भी 2 पदार्थ बना, लेकिन उसका जो चेंज कर दिया, आयनों का चेंज करके नया यौगिक बना दिया। तो इसका जो परिभाषा क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों को अदला बदली कर भिन्न गुण वाला दो पदार्थों का निर्माण करता है, 2 पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे ही बोला जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विव विस्थापन अभिक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं आराम से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया हो गया। ठीक, अब आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण का है कि मतलब क्या है, तो इसमें एक अधातु रहेगा, एक अधातु रहेगा, एक अम्ल रहेगा और एक क्षार रहेगा, एक अम्ल रहेगा और एक क्षार रहेगा, और दोनों का करेगा अभिक्रिया करेगा और जब लवण और जल बनावेगा, वही उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, तो एक रहेगा का चीज, एक रहेगा अम्ल रहेगा, एक अम्ल रहेगा
अब एक क्या रहेगा, तो एक क्षार रहेगा, एक क्षारक रहेगा, क्षारक। अभी बनावेगा कौन चीज, तो लवण बनावेगा, लवण और जल बनावेगा, लवण और जल बनावेगा। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि HCl है, HCl है, और यहाँ पर क्षार में मान लेते हैं कि क्या रहेगा, तो क्षार में मान लेते हैं कि यहाँ पर NaOH है, NaOH है, ठीक है, NaOH है, क्षार है, अभी अम्ल है। तो अम्ल जब क्षार से विक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो लवण और जल, जैसे यहाँ पर बताए थे पहले कि Na जो Cl है, Na बनाएगा, NaCl, NaCl क्या है, तो लवण है, NaCl क्या है, तो लवण है, यानी नमक है। और जो H जो है वो H बचा और यहाँ पर H बचा, तो H के हो गया 2 गो, तो H2O यानी जल भी बना दिया। तो यह भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया का। तो इसका एग्जाम्पल परिभाषा कैसे होगा, तो लिखेंगे इसका परिभाषा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो उस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कहकर हम एग्जाम्पल ये वाला लिख देंगे, एग्जाम्पल लिख दें। बस एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, एक एग्जाम्पल ही पूछता है बोर्ड में, अगर पूछेगा तो एक ही एग्जाम्पल ही पूछेगा, खाली बोलता है कि उदाहरण दे, उदाहरण के साथ लिखें, उदाहरण के साथ आराम से लिख देंगे। अब एक बात क्या था, अवक्षेपण अभिक्रिया, तो उसको भी बता ही देते हैं अभी। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया अधिक ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट वाला भी, और डबल डिस्प्लेसमेंट और अवक्षेपण अभिक्रिया ये दोनों साथ में मिल जाएगा, और उदासीनीकरण भी अभिक्रिया भी साथ ही में मिल जाएगा। यानी तीनों का एग्जाम्पल होगा, ये तीनों का एग्जाम्पल वो मैच करेगा, ठीक। तो जैसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख रहे हैं कि NaCl है, NaCl प्लस में NaCl प्लस में AgNO3, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो NaNO3 और AgCl के साथ मिलेगा, AgCl के साथ मिलेगा। अभी क्या बनाया, तो अवक्षेप बनाया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ऐसे लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप जो होता है वो ठोस रूप में होता है, अवक्षेप जो होता है वो ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में अवक्षेप जो प्राप्त होगा वो ठोस रूप में होगा प्राप्त। तो लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे ही हम बोलेंगे क्या, तो अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। बस इतना ही लिख देना है, बस परिभाषा हो गया और एक एग्जाम्पल लिख देंगे, ये भी हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण और परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया।